हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मैं। तो दोस्तों आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ा है। जो कवर नहीं किए इस चैप्टर का थ्योरी को वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता या फिर एकाधिकार या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वस्तु विभेद जो पाए जाते हैं यानी वस्तुओं के बीच डिफरेंस यानी विभेद जो पाए जाते हैं वह एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में पाए जाते हैं। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कॉस्ट होता है यानी विक्रय जो लागत होती है वो जीरो होती है यानी शून्य के बराबर होती है। आपका ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम या फिर 9 के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगी आपका शून्य यानी जीरो। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार होती है उसमें विक्रय लागत कितनी होती है? जीरो होती है यानी शून्य होती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। देखिए आपका जो चैप्टर है बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 काफी शॉर्ट चैप्टर है। कहने का मतलब ये कि इसमें ज्यादा आपका थ्योरी नहीं है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू भी बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? मांग के द्वारा या फिर पूर्ति के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का किसी भी ये जो होता है किसी भी वस्तु का सामान का जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा। ये दोनों फैक्टर काम करते हैं उसमें मूल्य का निर्धारण में। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों द्वारा। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा यानी मांग और पूर्ति के द्वारा किसी वस्तु का क्या होता है? मूल्य का निर्धारण होता है यानी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि बाजार मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? अति अल्पकालीन मूल्य से या फिर सामान्य मूल्य से या फिर स्थिर मूल्य से या फिर सभी से। तो बाजार मूल्य जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ये हो जाएंगे अतिकालीन अल्पकालीन मूल्य से। अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित है। बाजार जो मूल्य होता है जो मार्केट प्राइस होता है ये किससे रिलेटेड होता है? अति अल्पकालीन मूल्य से रिलेटेड होता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपका बचा हुआ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? कुल उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता या फिर दोनों। तो वस्तु के मूल्य को जो प्रभावित करता है वो करता है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको पता है। एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या मतलब एमयू के बारे में आप पढ़े हैं थ्योरी में, एमयू पढ़ाया गया आपको। यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो सीमांत उपयोगिता होता है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अंग्रेजी में। तो वस्तु के मूल्य को जो प्रभावित करता है वो कौन करता है? सीमांत उपयोगिता एमयू प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फॉर्म होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? कीमत ग्रहण करने वाली या फिर कीमत निर्धारित करने वाली या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फॉर्म होती है वह कीमत ग्रहण करने वाली होती है। क्या मतलब कीमत ग्रहण करती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फॉर्म। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फॉर्म होती है तो कीमत ग्रहण करने वाली होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, कंडीशन आपको पूछा जा रहा है, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग बराबर वृद्धि, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, या फिर मांग में वृद्धि बड़ा होता है पूर्ति में वृद्धि से, या फिर मांग में वृद्धि छोटा होता है पूर्ति में वृद्धि से, या फिर मांग में वृद्धि एक तरह से क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होती पूर्ति में वृद्धि से, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, तो कीमत संतुलन तब होता है यानी कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों बराबर हो, यानी दोनों के बीच बैलेंस यानी बराबर बैलेंस हो, तभी क्या होता है कि कीमत संतुलन तब क्या रहता है? समान रहता है, अपना बैलेंस बना हुआ रहता है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है। जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है यानी बाजार में जो पूर्ति की जाती है उससे भी ज्यादा डिमांड है बाजार में। ठीक है, जो भी सामान अपना वहाँ जो एक तरह से जो भी सामान वहाँ बाजार में पहुंचाए जाते हैं, जो भी सामान वहाँ बाजार में आते हैं बाहर से, तो उतना सामान से काम नहीं चलने वाला, उससे भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बाजार वाले। यानी जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है? पूर्ति के अतिरेक की या फिर संतुलन के स्तर की या फिर मांग के अतिरेक की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्थिति बनती है ये बनती है मांग के अतिरेक की, यानी मांग में ज्यादा डिमांड, अधिमांग जिसको कहते हैं अधिमांग, यानी मांग के अतिरेक की स्थिति बनती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत है। तो उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है? कीमत की ऊपरी सीमा या फिर कीमत की निचली सीमा या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है?
सिंपल सी बात है, यानी हाई प्राइस जो होता है वह कीमत की ऊपरी सीमा होती है। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है? कीमत के ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। यानी प्राइस का जो फर्स्ट लेवल यानी हाई लेवल जो होता है वही होता है कीमत, एक तरह से उच्चतम निर्धारित कीमत। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है, या फिर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है कीमत सीमा, या फिर कीमत तल, या फिर बाजार कीमत, या फिर सामने कीमत, ठीक है। तो ये जो कीमत कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे? कीमत तल कहलाएंगे। यानी गेहूं का जो भी प्राइस होगा उसको क्या कहा जाता है अर्थव्यवस्था में? कीमत तल कहा जाता है। गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होगा उसको क्या कहेंगे? कीमत तल कहेंगे, ठीक है। यानी कम से कम जो प्राइस होगा वो उसको कहते हैं कीमत तल, यानी लेवल, यानी ग्राउंड लेवल पर जो कीमत होगा, ठीक है। यानी हाई लेवल पर नहीं, ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड को तल कहते हैं, तल कहते हैं, जो उसको कहते हैं तल ही कहते हैं, ग्राउंड को क्या कहते हैं? तल कहते हैं। तो इस तरह से कीमत तल कहलाएंगे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि मांग वक्र, तो मांग वक्र यानी डिमांड जो कर्व होता है, डिमांड कर्व के बारे में आपको पढ़ाया गया। तो मांग वक्र कैसी होती है, ठीक है। यानी एक होता है व्युत्पन्न मांग, एक होता है व्युत्पन्न मांग वक्र, ठीक है। आपको सेट में ये शायद क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्वेश्चन करा है कि मांग वक्र है या फिर मांग वक्र बाएं से नीचे की ओर झुकता है, बाएं को नीचे की ओर झुकता, बाएं को नीचे की ओर, या फिर दाएं से दाएं को ऊपर की ओर उठता है, या फिर एक सीधा रेखा, या फिर दाएं से दाएं को नीचे की ओर झुकता है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाएं को नीचे की ओर झुकता है। यानी 11th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत निर्धारण में, यानी मार्शल कौन है? अर्थशास्त्री है। वो जो क्या करते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिस्ट है जो इकोनॉमी का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, यानी वस्तु की जो कीमत निर्धारण में क्या होती है, यानी केवल मांग में पक्षों आवश्यक है, या फिर केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, या फिर दोनों आवश्यक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आवश्यक है ये दोनों आवश्यक है। क्या है? दोनों आवश्यक है। केवल मांग में पक्षों, केवल मांग में पक्षों आवश्यक, या फिर केवल और जो है केवल पूर्ति पक्ष में आवश्यक, ठीक है। तो दोनों अनुसार जो होता है मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत निर्धारण में दोनों जरूरी होता है, दोनों आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं? एक तरह से वस्तु का क्या करते हैं? कीमत निर्धारण करते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया। चैप्टर आपका शॉर्ट है, कम थ्योरी है, तो ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू ज्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन करा कि प्रशासकीय कीमत है, तो प्रशासकीय कीमत क्या होता है? कीमत सीमा, या फिर कीमत तल, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासकीय जो कीमत होती है वो होती है कीमत रेखा, कीमत सीमा और कीमत तल होती है। यानी प्रशासकीय कीमत, कीमत सीमा या कीमत तल होती है, यानी उपयुक्त दोनों। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कह रहा है कि अभी मांग देखने को मिलती है उच्चतम निर्धारित कीमत में, या फिर निम्नतम निर्धारित कीमत में, या फिर बाजार निर्धारित कीमत में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मांग जो देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? उच्चतम निर्धारित कीमत में। यानी उच्चतम निर्धारित कीमत में क्या होती है कि अभी मांग देखने को मिलती है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि कीमत सीमा, यानी कीमत सीमा तथा कीमत तल का निर्धारण करता है उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, या फिर न्यायालय, या फिर सरकार। तो कीमत सीमा और कीमत तल का जो निर्धारण करता है, जो इसका फिक्सेशन करता है, वो कौन करता है? सरकार करती है। कौन? यानी सरकार। आपको बताया कीमत तल जो होता है न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है, और किसी भी वस्तु का, किसी भी अनाज का, जैसे कि कोई भी चावल गेहूं होता है किसान द्वारा उत्पादित, तो उसका जो न्यूनतम समर्थन की मूल्य होता है, यानी कम से कम जो दाम होता है वो कौन फिक्स करता है? सरकार फिक्स करता है। यानी सरकार कृषि क्षेत्र में तरह तरह के कानून लेके आते हैं, और वह क्या करते हैं? मूल्य निर्धारण करते हैं कि यही वस्तु का कीमत इतना होना चाहिए। अगर वह किसान को वो कीमत पसंद पड़ता है, किसान को अगर कीमत पसंद पड़ता है तो सही, वो बिल को एक तरह से वो कानून को मान जाता है, या फिर वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो उसको मान जाता है, अन्यथा उसको भी नहीं मानता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो होता है वो कीमत अगर मान चलिए किसान को अगर 1 हेक्टेयर में अगर 100 केजी गेहूं का उत्पादन में उसको अगर लगा अगर 30,000 रुपया, ठीक है। तो वहां जो है ना कभी सरकार क्या करती है कि 100 केजी मतलब पर केजी गेहूं का कीमत इतना कम कर देता है न्यूनतम समर्थन मूल्य कि किसान का 30,000 रुपया भी नहीं वसूल हो पाता है। इस तरह से वह किसान क्या करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को नकारा करती है, एक तरह से इनकार करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपको जो राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कीमत सीमा, कीमत तल का निर्धारण गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। सिंपल आपका क्वेश्चन है, राशन की कीमत दुकान जो होती है, जो भी आपका जो राशन के डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, जो भी राशन के जो सामान होते हैं, वो जो दुकान है उस पर गेहूं की कीमत अगर पूछा जाए तो गेहूं की कीमत क्या कहलाती है, ठीक है, बाजार कीमत, कीमत सीमा या फिर साम्य कीमत या फिर कीमत तल। तो सिंपल सी बात है, उसको क्या कहते हैं, कीमत तल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। 17 कोई और कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की कीमत प्राइस मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति की शक्ति, ये जो बात है, ये कथन, ये स्टेटमेंट है, कौन अर्थशास्त्री ये स्टेटमेंट दिए हैं, किसके द्वारा ये कहा गया है, या फिर कौन ये स्टेटमेंट दिए हैं, इसके किनके द्वारा ये मतलब कहे गए हैं, वही चीज आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। J1 से या फिर वालरस या फिर मार्शल या फिर इनमें से कोई है, तो मार्शल के द्वारा कहे गए हैं। ये चीज जो है ये मार्शल के द्वारा कहे गए हैं कि किनके अनुसार, किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत, यानी मार्शल के अनुसार, या क्या हो जाएंगे, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है, फिक्स होती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन करा कि कीमत निर्धारण में समय, यानी कीमत निर्धारण में समय तत्वों का विचार किसने दिया। कीमत निर्धारण में समय तत्वों का विचार किसने दिया। ये जो आइडिया है ये क्या जाए, किसके द्वारा दी गई, ये रिकॉर्डो के द्वारा, फिर वायरस के द्वारा, फिर मार्शल के द्वारा, फिर जेके मेहता के द्वारा। तो ये जो विचार दिए गए ये मार्शल के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा, कि कीमत निर्धारण में समय तत्वों का विचार किसने प्रोवाइड किया, किसने मतलब ये आइडिया प्रोवाइड किया, तो मार्शल ने प्रोवाइड किया। मार्शल कौन है, अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, ठीक है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, पूर्णतः लोचदार या फिर पूर्णतः बेलोचदार या फिर लोचदार या फिर इनमें से कौन है। यानी इलास्टिसिटी के बारे में आपको पढ़ाया गया है, इलास्टिसिटी में के बारे में आपको पढ़ाया गया है, नहीं तो लोचदार होता है, बेलोचदार किसको होते हैं। टोटल 5 लोच के बारे में आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर याद नहीं है तो फिर मैं बोल रहा हूं आप जाकर के कवर कर सकते हैं, वहां जाइए प्ले लिस्ट में, वहां जाकर के पूरा थ्योरी को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना। ये जो हो जाएंगे पूर्णतः बेलोचदार, क्या हो जाएंगे, पूर्णतः बेलोचदार, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति होती है तो क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कराए कि एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फॉर्म का जो मांग होता है वो पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, फिर एक अधिकार में, या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता में, फिर अल्प अधिकार में, ठीक है। तो ये जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार होती है एक फॉर्म का मांग, यानी फिर 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन करा कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, क्या क्या सामना उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो आपको एक तरह से ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा चैलेंज है वो उसको फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। स्थिर कीमत या फिर स्थिर औसत कीमत आगम या फिर स्थिर सीमांत आगम या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो सामने करने पड़ते हैं, तो ये तीनों के सामने करने पड़ते हैं। यानी एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को निम्नलिखित किसका सामना करना पड़ता है, निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, तो स्थिर कीमत का भी और स्थिर औसत आगम का भी और स्थिर सीमांत आगम का भी, यानी तीनों का सामना करना पड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन करा कि साधन कीमत निर्धारण के लिए निम्न में से कौन घटक हैं, लगान या फिर मजदूरी या फिर ब्याज या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। साधन कीमत निर्धारण, यानी साधन कीमत निर्धारण के लिए निम्न में से कौन से घटक हैं, तो लगान भी, मजदूरी भी, ब्याज भी, जो है किसी भी साधन, किसी भी मीन्स अगर कीमत निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये तीनों पर डिपेंड करता है, किसी भी साधन के कीमत का निर्धारण जो होती है ये तीनों पर बेस्ड है। लगान जो होता है, मजदूरी जो होता है और ब्याज जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। टोटल 22 क्वेश्चन कवर किए, तो 22 क्वेश्चन कवर किए, तो आज हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए आपको सिर्फ ना आंसर जो देना है वो एक ही वर्ड में देना है। कितना शब्द में, एक शब्द में, एक वर्ड में देना है। देखिए आपको यहाँ पहले ही निर्धारित किया जा रहा है कि ये जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, ठीक है, आपके लिए जो स्पेशल हम जो जहां एक तरह से एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, ये क्वेश्चन हमको आया कि नहीं करा देना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका क्या है कि
कि पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए सीमांत आगम किसके बराबर होता है? तो सिंपल सी बात है, कीमत के बराबर। एक ही शब्द में उत्तर देना, क्योंकि आपको बता दिया गया कि एक शब्द में उत्तर दें। कीमत पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए सीमांत आगम किसके बराबर होती है? तो कीमत के बराबर होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कवर हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कराए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है? न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है? तो कौन सी कीमत? न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाती है। यानी न्यूनतम जो मजदूरी की कीमत होते हैं, जो भी लेबर होते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, उसका जो कम से कम जो मजदूरी होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन थर्ड की ओर कह रहा है कि किस बाजार में विक्रय लागतों का भाव पाया जाता है? ठीक है, किस बाजार में विक्रय लागतों का भाव पाया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एक ही शब्द में आपको आंसर देना है। कौन सा मूल्य स्थिर रहता है? बाजार मूल्य, समान मूल्य या बाजार मूल्य या फिर सामान्य मूल्य? तो ये हो जाएंगे सामान्य मूल्य। ठीक है, कौन सा मूल्य स्थिर रहता है? दो ऑप्शन आपके सामने, बाजार मूल्य स्थिर रहता है, फिर सामान्य मूल्य स्थिर रहता है। तो सामान्य मूल्य जो होता है वो स्थिर रहता है। क्वेश्चन ये करा 15 नंबर क्वेश्चन के AM बराबर MR बराबर MC, यानी AM बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट किस बाजार की विशेषता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। कहने का मतलब ये कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR बराबर MC, ये तीनों के तीनों जो घटक हैं, ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित सीमा। क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित सीमा। यानी अगर उच्चतम निर्धारित सीमा से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होती है, सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। अगर आप मानेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर हल्का सा भी 1 पैसा भी उससे ज्यादा निर्धारित कीमत से, उच्चतम निर्धारित कीमत से आप किसी ग्राहक से, किसी कस्टमर से ले लेते हैं किसी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य या फिर जो कीमत, तो वहां आप एक तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका आप क्या करेंगे? खिलाफ करेंगे, और वहां आपको एक तरह से एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सी बात है, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कहते हैं तो उच्चतम निर्धारित कीमत सीमा कहते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि किसी वस्तु को अगर न्यूनतम, किसी मजदूर का अगर न्यूनतम जो मजदूरी दर होता है अगर वो फिक्स 100 रुपया कर दे पर डे, तो आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा। अगर आप वहां से 99 भी रुपया देते हैं या इससे कम देते हैं तो आपको वहां एक तरह से सरकार जो है, सरकार की तरफ से आप पर एक्शन लिया जा सकता है, अगर मजदूर लोग एक तरह से इकट्ठा हो गए तो। ठीक है, यही होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? तो ये जो किस कीमत रेखा पर देखने को मिलती है, मांग की अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? तो कीमत सीमा पर देखने को मिलती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारित क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको कीमत तल कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत तल कहलाता है। कीमत तल, हम जो कीमत तल अभी जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ में सोल्व किए। क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फॉर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? तो संगम के उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता और फॉर्म दोनों के उद्देश्य जो होते हैं वह संगम के उद्देश्य होते हैं। कहने का मतलब ये कि ये दोनों अपने बीच में पटरी बढ़ाना चाहते हैं, यानी दोनों का जो एक तरह से उद्देश्य रहता है अर्थव्यवस्था में या फिर मार्केट में या फिर बाजार में, वो दोनों अपने उद्देश्य को एक तरह से पूरा करने के लिए, अपना मकसद को पूरा करने के लिए या फिर अपना आर्थिक क्रिया का संचालन करने के लिए दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना भी चाहते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सी बात है, एक शब्द में उत्तर देना है तो क्या होते हैं? संगत होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार कीमत व न्यूनतम औसत लागत में क्या संबंध है? तो बाजार कीमत बराबर न्यूनतम औसत लागत, बाजार कीमत बराबर न्यूनतम औसत लागत, सिंपल सी बात है, दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग 10 तक क्वेश्चन कवर किए, एक से लेकर 10 क्वेश्चन जो कवर किए, तो आपको एक वर्ड में आंसर देना था, तो आपको एक ही वर्ड में आप लोग आंसर दिए। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और 22 यानी लगभग 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, बाजार कीमत यानी मार्केट इक्विलिब्रियम का, और सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग को पता है कि अभी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्योंकि सिलेबस जल्द आपका सिर्फ जो इकोनॉमिक्स जो है ना, यानी जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र में, सिर्फ आपका 3 चैप्टर रिमाइंड में बचा हुआ। ठीक है, यानी पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप लोग चैप्टर को कवर नहीं किए तो आप लोग मैं फिर बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट एडजस्ट हो गया है, पूरा तरह से हम फिट कर दिए हैं। एक तरह से चैनल का प्लेलिस्ट में कहीं डिफेक्ट था, सही अरेंजमेंट नहीं था, वहां जाइए आप, चाहे इकोनॉमिक्स का अगर आपका छुटा हुआ या फिर
फिर ज्योग्राफी का छूटा हुआ है, या फिर हिस्ट्री, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो छूटा हुआ है, वहां जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहां आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, एमसीक्यू जो होते हैं सब कुछ चैप्टर वाइज वहां एक तरह से प्ले लिस्ट में सजा हुआ मिलेगा, वहां जाकर के आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कवर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स में आपका 3 ही चैप्टर बचा हुआ और एक चैप्टर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है लास्ट वाला चैप्टर जो है वो बचा हुआ। ठीक है, तो टोटल एक लगभग 4 चैप्टर बचा हुआ और 4 चैप्टर जो है लगभग कितना, लगभग 5 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। 5 दिन में जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, जब थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप लोग को निश्चित रहना सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। जब जिसका थ्योरी अगर कंप्लीट रहता है तो उसको क्वेश्चन आंसर करने में मजा आता है, उसको याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि उसको पहले से ही पता रहता है, थ्योरी में सब कुछ पढ़ा दिया जाता, वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां, तो एक तरह से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बताइए कि पूरी तरह से यहाँ तैयारी कराई जाती है और आप लोग का टाइम भी बहुत कम बचा हुआ। ठीक है, यानी जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पूरा करेंगे, टारगेट है हम लोग का एक तरह से, ये जो नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर के लास्ट तक हम लोग पूरा एक तरह से टारगेट रखे हैं कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो आपका जो मंथ बचेगा, लगभग 2 मंथ बचेगा, कितना 2 मंथ यानी 2 माह बचेगा। तो 2 माह में जो बोर्ड का क्वेश्चन होते हैं, जो भी प्रीवियस मॉडल पेपर होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, वो सब क्वेश्चन को कराएंगे पूरा एकदम तरीके से। आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी आप लोग को एक तरह से थ्योरी अगर कहीं भी आप लोग का कंप्लीट नहीं है, अभी आप लोग इतना टेंशन नहीं लीजिए कि हमको क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन, ये आंसर, वो क्वेश्चन। सिर्फ आप लोग ने जो है क्या करते हैं, वो ये जो थ्योरी है हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट का क्या करेंगे, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, बाकी जिसका अगर थ्योरी कंप्लीट रहता है तो उसको क्वेश्चन या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको करने में कोई एक तरह से डिफिकल्टी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो क्वेश्चन आंसर कराने का ठेका हम लोग लेके रखे हैं, और जो भी है आप लोग का ठेका यही है, आप लोग का जिम्मेदारी यही है कि जो भी आपको थ्योरी पढ़ाए जाते हैं, जो भी आपको थ्योरी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको कवर कीजिए। नहीं तो फिर एक तरह से एग्जाम में अच्छे नंबर लाना एक तरह से वे हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।